नमस्ते दोस्तों, क्या आपने मुंबई की खबरें सुनी थी? जो कि रोहित आर्या नाम के एक आदमी ने कुछ बच्चों को हॉस्टेजेस बना के रखा हुआ था। उनकी कुछ डिमांड थे, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिस टॉपिक पे वो बात करना चाहते थे। तो आज इसी वीडियो में हम यही सारी चीज़ें कवर करेंगे कि रोहित आर्या क्या चाहते थे और क्यों उनका इनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ, या फिर वो किस टॉपिक को लेके पब्लिक के सामने वो रखना चाहते थे। हाँ, हालांकि उनका तरीका गलत था, किन टॉपिक पे आके वो पब्लिक को अवेयरनेस दिखाना चाहते थे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी, मेरा स्कूल सुंदर स्कूल, जिसमें इनका काफ़ी अहमियत था। इन्होंने वो टेंडर भरा था 2 करोड़ का, और ये उसमें उनका ये टेंडर पास भी हुआ था। इन्होंने सारा काम भी करके दिया, हर एक चीज़ जो कि बच्चे को उपलब्ध होनी चाहिए पढ़ाई से लेके या स्कूल को सुंदर बनाने के लिए, वो सारे चीज़ें। महाराष्ट्र सरकार से इन्हें तारीफ भी मिली इनके काम को लेके। फिर भी पता नहीं ऐसे क्या हुआ कि इनको पेमेंट रोका जाए। इसी पेमेंट के लिए पिछले 2-3 सालों से ये लड़ रहे थे। इन्होंने आंदोलन भी किया था गवर्नमेंट के लिए, इन्होंने काफ़ी कुछ किया भी है। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर ये जाके आंदोलन करके अपने हक का पैसा मांग रहे थे। पर शिक्षा मंत्री के थ्रू कुछ ऐसी खबरें आई हैं कि जैसे कि उन्होंने 2 करोड़ का कोई डील साइन ही नहीं हुआ था, या फिर बाकी सारी चीज़ें जिसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि इनकी जो दावा थी जिस टॉपिक पे बात करना चाहते थे, वो गवर्नमेंट ने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा इनका कुछ काम हुआ ही नहीं। पर इनकी बातों को अनदेखा तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर इनकी बातें अनदेखी करते हैं तो ये जो दावा कर रहे थे, ये जो आज इनका डेथ हो गया है, तो कोई भी आदमी खुद को आके ऐसे टेररिस्ट टाइप में बच्चों को किडनैप करना, इतनी बड़ी प्लानिंग करके उसके बाद फिर उस चीज़ को प्रॉपर करके एक वीडियो डालते हैं कि मैं इन टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। तो गवर्नमेंट का इसके ऊपर जो रिप्लाई आए हैं कि नहीं, ऐसा कोई टेंडर नहीं था, या फिर 2 करोड़ का कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट साइन हुआ ही नहीं है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अटक रही हैं और बातों को कॉम्प्लिकेट कर रही हैं। जैसा कि उनका दावा किया हुआ है, ये बंदा मतलब ये जो थे रोहित आर्या, काफ़ी टाइम पहले वेल सेटल थे, सारा अपना चीज़ कर रहे थे। इनके मूवी से वो जो अपना स्कूल सक्सेसफुल करके जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये मुहिम चलाई थी, ये इनसे ही इंस्पायर्ड थी, इनका ही आइडिया था। पर ये सारा चीज़ होने के बावजूद भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनको ना ही कोई क्रेडिट दिया और ना ही कहीं पे भी इनका कोई जो टेंडर पास हुआ था उनका पेमेंट मिला। इनके साथ ये अकेले थे नहीं, ये काफ़ी टीम लेके चल रहे थे, जिनको पेमेंट करना या उनको खाना पीना देना, ये सारी चीज़ें करते हैं, उनकी फैमिली को संभालना, वो सारी चीज़ें करने में इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस हो गया। ये यहाँ तक कि अपने वीडियो में ये भी बोल चुके कि मरने का तरीका ये ना सोच के इन्होंने एक नया तरीका देखा कि ये लोगों को अवेयर करे। गवर्नमेंट क्या कर रही है लोगों के साथ, टेंडर पास होने के बाद उनको 1-1.5 साल तक रुकना पड़ रहा है, 2-2 साल 3-3 साल तक उनके खुद के पैसे के लिए रुकना पड़ रहा है। ये चीज़ अपने वीडियो में वो बताना चाहते थे, बस वो इस टॉपिक पे बात करनी चाहती थी। पर क्या हुआ, पुलिस वाले वहाँ पे गए, उनके पास बस फायर गन थी, जो पुलिस वाले ने खुद ही वहाँ पे बोली है। तो फायर गन थी, फिर भी इनको गोली मारा गया, और वो गोली मारने के चक्कर में हॉस्पिटल जाते जाते या हॉस्पिटल में पहुँचने पे इनकी डेथ हो गई। अब इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन उठाएगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? इन्होंने ये भी बोला था कि ये आवाज़ जो है वो अकेले नहीं उठा रहे, इनकी पूरी टीम है। हो सकता है कि आगे इस टॉपिक पे कोई और बंदा किसी और तरीके से आवाज़ उठाए, क्योंकि इनका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट इनका जो कंसेप्ट था काफ़ी बेहतर था कि लोगों को अवेयर करने की। बट इनका जो तरीका था, जो बच्चों को किडनैप करना, हॉस्टेज बनाना, ये तरीका काफ़ी गहराना और काफ़ी अनरिस्पॉन्सिबल था, जिसके कारण ये हुआ कि जो हीरो बनना चाहिए था वो विलन बन गया, और जो एक्सपोज वो करना चाहते वो एक्सपोज कर नहीं पाए। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि आप गलत तरीके से कुछ लोगों को आप एक्सपोज करने चाहोगे और वो एक्सपोज करके आप हीरो बन जाओगे। ना ही यहाँ पे कोई पुष्पा है और ना ही कोई केजीएफ, वो फिल्म तक ही टिके हुए हैं कि आप वहाँ पे देखो, वहाँ पे आप मास मसाला दिखा रहे हो, वहाँ पे मास मसाला देख के पब्लिक खुश हो रही है। पर रियल लाइफ में पब्लिक को अवेयर करने का इनका जो तरीका था ये काफ़ी ज़्यादा ही गलत था। बच्चों को किडनैप नहीं करना चाहिए था। हाँ, हालांकि इन्होंने
किसी भी बच्चे को हार्म नहीं पहुंचाई, हार्म भी नहीं पहुंचाया। और इन्होंने वीडियो में ये भी बोला कि बच्चों को कुछ करेंगे भी नहीं। हाँ, अगर उससे आगे कुछ होता तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो ले रहे थे कि हाँ मैं बच्चों के साथ कुछ ये अलग तरीके यूज़ कर सकते हूँ, पर वो सारी चीज़ें वहाँ पे हुई नहीं। पर गवर्नमेंट का जो कहना है इस वीडियो के ऊपर या इस रोहित आर्या के ऊपर, वो साफ साफ मना कर रहा है कि ये टेंडर हाँ उनके पास मिला था, पर पेमेंट की बात इतनी नहीं थी। कोई बंदा अगर कोई काम कर रहा है और ये बोल रहा है कि हाँ मैंने इतनी पेमेंट की बात की थी, तो वो गवर्नमेंट से ये आ रहा है कहने के लिए कि नहीं हमारे तरीके से ये बात हुई नहीं। मेरा मानना ये है कि अगर किसी की मेहनत का कोई खाता है तो ये चीज़ तो गलत है। और रोहित आर्या ने जो तरीका अपनाया ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। हाँ, उनके साथ जो गलत हो रही थी वो पब्लिक के सामने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखे। हाँ, आंदोलन वगैरह भी वो किए थे, पर उसका कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स आया नहीं। या फिर जो भी उन्होंने किया है एक हॉस्टेज के थ्रू वो एक मैसेज देना चाहते थे, ये तरीका थोड़ा सा गलत था। पर उनका क्वेश्चन उठाने का या क्वेश्चन करने का ये चीज़ ज़रा से भी गलत नहीं थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम आम आदमियों को ही क्लियरफाई करती है और हम आम आदमियों के लिए ही थी। क्योंकि वो सारे जो स्कूल बने वो सारे गवर्नमेंट स्कूल थे, जिनके थ्रू बच्चों को पढ़ना है, लिखना है या बाकी सारी चीज़ें करना है। बाकी स्टोरी में आगे जाके कोई दूसरा आदमी ऐसी कुछ आवाज़ उठाता है, दूसरा कोई पॉलिटिशियन इसके ऊपर कुछ करने आता है, पॉलिटिक्स से कोई उठ के आगे इस टॉपिक पे कुछ आवाज़ उठाता है, ये सारी चीज़ देखनी पड़ेगी। और ये स्टोरी में आगे क्या हो गया क्या नहीं होगा पता नहीं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा और रोहित आर्या का तरीका आपको कैसा लगा, आप अपनी तरीके से हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।